तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में एक क्यूब शेप स्ट्रक्चर है और क्यूब शेप स्ट्रक्चर के हर एक साइड में आपको कैपेसिटर नजर आ रहा है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है। तो जो डायगोनल अपोजिट कॉर्नर है ए एंड आई, तो डायगोनल अपोजिट कॉर्नर के बीच में आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है, डायगोनल अपोजिट कॉर्नर ए टू आई आपको क्या चाहिए बेटा, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अब रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अगर हम लोग सिमेट्रिक पोटेंशियल पॉइंट से लें तो काफी इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इसे नोडल एनालिसिस मेथड से करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नोडल एनालिसिस मेथड से प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए सबसे पहले आप लोग कोई भी एक रेफरेंस वोल्टेज सोर्स अटैच कर लेते हैं। कोई भी वोल्टेज सोर्स आपने अटैच कर दिया ना, जैसे मैं पहले भी तुम्हें समझा चुका हूँ कि यहाँ पर नॉर्मली 10 वोल्ट 100 वोल्ट 50 वोल्ट कुछ भी लिया जा सकता है। आप लोग इसे एक जनरल वैल्यू V दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए स्विच ऑन करने पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ से कनेक्टेड है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V पर, और यहाँ पर क्या होगा, जीरो पोटेंशियल पर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं था, पॉजिटिव टर्मिनल V और नेगेटिव टर्मिनल एट जीरो पोटेंशियल। दिमाग लगा ना, ढंग से सुनना। अब जो पॉइंट I है इसके रेस्पेक्ट में अपन सोचे बेटा, तो I2G, I2H और I2D ये सिमेट्रिक होंगे। तो इनपुट और आउटपुट अगर सिमेट्रिसिटी पर हम लोग ध्यान देना, इनपुट और आउटपुट सिमेट्रिसिटी पर जरा सोचिएगा। पॉइंट G अगर मैं इसको पोटेंशियल देता हूँ बेटा x, पॉइंट H भी क्या होगा x और पॉइंट D भी क्या होगा x। नो टेंशन। तो सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अगर बेटा इस कैपेसिटर ने कितना ड्रॉप किया x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा V माइनस एक्स। इसी तरह से पॉइंट B और पॉइंट E के बातें समझ में आ रही है? तो एक्सक्यूज V माइनस एक्स। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस कैपेसिटर ने कितना ड्रॉप किया x, तो सिमेट्रिसिटी है दोनों तरफ, तो ये भी कितना ड्रॉप करेगा x पे, B है तो कितना हो जाएगा V माइनस एक्स। कोई टेंशन नहीं। अब देखिए ना, ये B है और ये x है, तो ये कितना रहा V माइनस एक्स। दिमाग लगाना, ढंग से सुनना। क्या चाहिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का एक कॉमन ऑर्डर है, मुझे सर्किट का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए था। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C टोटल तो क्या होगा बेटा, ले देंगे फॉर्मूला ही काम आता है, Q इक्वल टू सी वी। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो सर्किट में टोटल चार्ज अपॉन सर्किट का टोटल पोटेंशियल वो कितना है, गिवन वोल्टेज V। और आपको करना ये है कि सेल और बैटरी से टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा ये आपको निकालना है। आपका पूरा टारगेट इसी पर टिका हुआ। अब आप जानते हो बेटा कि ये जो चार्ज है Q टोटल, ये पॉइंट A तक नॉन स्टॉप पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उसके बाद में बाइफरकेट होगा, डिवाइड होगा। और आप सोचिए बेटा कि ये पॉइंट I पर वापस से कंबाइन होगा, यहाँ से और यहाँ से वापस से कॉम्बिनेट होकर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो बेटा पॉइंट I पर जब कॉम्बिनेट होकर निकलेगा तो फिर से कितना हो जाना चाहिए, Q टोटल ही हो जाना चाहिए। मानते हो भाई, चार्ज कंजर्व वैल्यू, कंजर्व क्वांटिटी, जितना इनपुट होगा सर्किट में उतना ही आउटपुट होगा, ना ज़्यादा ना कम, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप सोचो ना यहाँ पर आप इजीली मैनेज कर सकते हो ना। तो अगर मैं टोटल चार्ज के लिए इक्वेशन बनाना चाहूँ, ध्यान से सुनना अच्छे से, टोटल चार्ज के लिए तो क्या होगा, Q इक्वल टू सी वी। देखिए सिद्धांत में C कितना है हमारे पास, और V कितना होगा इस पर x माइनस जीरो, तो C इंटू एक्स प्लस यहाँ पर देखिए C और x माइनस जीरो, C और x माइनस जीरो। तो पॉइंट I पर टोटल चार्ज जो कंबाइंड होगा कितना होगा, Q इक्वल टू सी वी एंड सी वी एंड सी वी। तो टोटल चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तब जाके देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया 3Cx। यस और नो, तो टेंशन नहीं ना। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ मैनेज कर सकते हैं 3Cx अपॉन V।
अच्छा आप भी रियलाइज कर सकते हो आपका पूरा गेम अब टिका हुआ है एक्स पर। पूरा गेम किस पर टिका हुआ है? एक्स पर टिका हुआ है। तो एक्स पर आप फोकस कीजिएगा। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन तैयार करें। और कहीं भी आप ले लीजिए ना, सपोज ये पॉइंट एच ले लेते हैं एक्स के लिए, तो कितने पार्ट कनेक्टेड है बेटा? 1 2 एंड 3। अब इस पर देखिए बेटा, आप ध्यान दीजिए। पॉइंट समझ ना, एक्स के लिए बात कर रहे हैं, पॉइंट एच, एट पॉइंट एच। तो देखिए नोड पॉइंट है, पॉइंट एच क्या है बेटा? नोड पॉइंट। 3 एलिमेंट कनेक्टेड है, तो नोड पॉइंट पर समेशन ऑफ क्यू कितना होगा? 0। यस और नो? क्यू इक्वल टू सी वी, कोई कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। तो क्यू इक्वल टू सी और वी कितना है? एक्स माइनस 0। तो सी एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए सी एक्स माइनस वी माइनस एक्स। तो देखिए सी एक्स माइनस वी माइनस एक्स। यस और नो? क्यू इक्वल टू सी और वी कितना है? एक्स माइनस दिस बच्चों। और थर्ड लाइन है सी एक्स माइनस दैट इज इक्वल टू 0। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सी थ्रू आउट कॉमन लेके आप उड़ा सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो कितना रहेगा बेटा? देखिए एक्स और ये एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स और ऐसे ट्वाइस ऑफ एक्स। तो 5x माइनस v और माइनस v, माइनस ट्वाइस ऑफ v, तो इक्वल टू 2v कर दे। बताइए, और सी तो कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। डन। तो 5x इक्वल टू 2v। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें बेटा, तो x कितना आ गया? 2v/5। और x की वैल्यू आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3c/v और x कितना है? 2v/5, 6c/5। दिस इज द आंसर। एनी एक्सक्यूज? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है? डन है।